वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी गुरु नानक देव जी की बाले वाली कथा। तिलंग देश की साखी। संसार को उपदेश का अमृत पिलाते पिलाते गुरु जी तिलंग देश में आ गए तथा आसन लगा दिया। एक क्षत्रिय गुरुजी के निकट आकर कहने लगा, हे महाराज, आप जो कुछ आज्ञा करो सो हाजिर किया जाए। धन गुरु नानक। गुरुजी ने कहा, हे भक्तवर, जो कुछ परमात्मा भेज देगा हमें वही स्वीकार है। उसने अपने साथियों को कहा कि आगे जितने अतिथि आते हैं या आते रहे हैं, सभी कुछ न कुछ मांगते हैं, परंतु यह संत परम संतोषी देखे है। धन गुरु नानक। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। नौकरों ने कहा, इनके लिए 36 प्रकार के भोजन सताकर सहित लेकर आओ। यह तो परमात्मा रूप नजर आते हैं। धन गुरु नानक। आज्ञा पाकर नौकरों ने अनेक प्रकार के भोजन लाकर गुरुजी के आगे रखे। तब गुरुजी ने उसी क्षत्रिय से पूछा कि यह जो आपके साथ आए हैं यह कौन है? धन गुरु नानक। उस क्षत्रिय ने कहा, हे महाराज, यह मेरे संबंधी है। तब गुरुजी ने गौड़ी राग में एक शब्द कहा। धन गुरु नानक। राग गौड़ी महला पहला। माता मति पिता संतोख, सत भाई करी विसेख। कहना है कुछ कहन न जाई, तो कुदरत कीमत नहीं पाई रहाओ। सरम सुरती दुई सुसुर भय, करनी कामनी करि मन लय। सास संजोग पिया विजोग, सच संतीत कहे नानक जोग। धन गुरु नानक। वार्ताक। यह शब्द सुनकर वह क्षत्रिय गुरु चरणों में पड़ गया और कहने लगा, आप मेरा उद्धार करो तथा यह रूखा सूखा गरीब का भोजन स्वीकार करो। धन गुरु नानक। तब गुरुजी ने उसका भोजन कुछ अपने श्रीमुख में डाला तथा कुछ प्रसाद रूप उस क्षत्रिय को भी खिलाया। धन गुरु नानक। जब गुरुजी के कर कमलों का दिया उसने प्रसाद खाया तो उसकी बुद्धि एकदम उज्ज्वल हो गई तथा उसके घट के पट क्षण में ही उठ गए और परमानंद में मगन हो गया। धन गुरु नानक। तब मर्दाना ने कहा, हे महाराज, आपने इस पर बहुत ही श्रद्धा कृपा कर दी है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह दौलत चंद का रूप होती है। यह भाला काम नहीं करने देती। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह इसको बांट कर खाता है। एक तो किसी को कुछ देना और फिर उस पर नम्रता को अपनाना, अर्थात जो भी दान करना वह जिसको देना उससे नम्रतापूर्वक स्वीकार करने की भीख मांगनी, यह उत्तम तथा निर्मल मन वाले का काम है। धन गुरु नानक। तथा जो इस प्रकार करता है उस पर ईश्वर की अपार कृपा समझो, क्योंकि अनेक लोग दान करते समय अभिमान करते हैं और मन में अहंकार समाया होता है। धन गुरु नानक। इसलिए उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती तथा उनका दान भी तामस दान होता है। धन गुरु नानक। इसके पश्चात उसके कुटुंबियों को गुरुजी ने कहा कि हमने इसके साथ 4 पहर बातें करनी है तथा तुम बाहर बैठ जाओ। जब 4 पहर हो गए तब गुरुजी ने उसके रिश्तेदारों को कहा, हे सज्जनों, अब इसकी मृत्यु होने वाली है, तुम उसका सम्मान करो। इतना स्वीकार सभी रोने लगे।
इतना सुनकर सभी रोने लगे। धन गुरु नानक। फिर प्रहर के पीछे वह सिधार गया। तब संबंधियों ने उसका बीबान बनाकर तथा सभी तैयारी करके उसकी अर्थी को शमशान भूमि में ले गए और उसका संस्कार कर दिया। तब स्नान अधिक करके उसके संबंधी गुरुजी को कहने लगे, हे महाराज, यह आपके दर्शनों को आया था और इसकी मृत्यु हो गई। आप ईश्वर के प्यारे हैं। आप इसकी सद्गति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। धन गुरु नानक। गुरुजी ने उनके शब्द सुनकर मर्दाना को कहा, हे मर्दाना, रबाब बजाओ तथा इस एक शब्द कहेंगे। तब मर्दाना ने रबाब बजाया और गुरुजी ने शब्द अपने श्रीमुख से कहे। धन गुरु नानक। राग वडहस महला पहला। घर पाच अलाहनिया। धन सिरंदा सचा पातिसाहो, जिन जग धंधे लाइया। मुहलीति पुनी पाई भरी, जानियदा घट चालिया। जानी घट चलाइया, लिखिया आइया, रुने वीर सबाए। काइया हस तिथा वेघोदा, जिन पुने मेरी माए। जेहा लिखिया तेहा पाइया, जेहा पूर्व कमाइया। धन सिरंदा सच पातिसाहो, जिन जग धंधे लाइया। साहिब सिमरो मेरे भाइयों, सबना एहो पाइया। एते धंधा कूड़ा चार, दिह आगे सर पर जाना। आगे सर पर जाना, जो मेहमान कहाए, गरीब कीजे। जित सेविए दरगाह सुख पाइए, नाम तिसे का लीजे। आगे हुक्म न चले मूले, सिर सिर किया विहाना। साहिब सिमरो मेरे भाइयों, सबना एह पायाना। जो तिस भावे समृत सो, थिए हिलड़ा एहु संसारो। जल थल महियल रवि रहिया, सचंडा सिरन हारो। साचा सिरजनहार अलख अपारो, ताका अंत न पाइया। आइया तिनका सफल भाइया, है एक मन जिन धियाइया। दाहे दाहे उसारे आपे, हुक्मी सावन हारो। जो तिस भावे समृत सो, तिस हिलदा यह संसारो। नानक रुना बाबा जानिए, जो रोवे लाई पियारो। वाले वे करनी बाबा रोइए, रोवनु सगल बिकारो। रोवनु सगल बिकारो, गाफल संसारो। माया करनी रोवे, चंगा मंदा किछ सूझे नाही। एहु तिन एवे खोवे। एते आइया सब को जासी, कूड़ करो अहंकारो। नानक रन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाई पियारो। धन गुरु नानक। वार्ताक। यह अलाहनीय उसके प्रताई हुई। तब सभी आकर पांव पड़ गए। गुरुजी ने फरमाया कि जहाँ ये शब्द पढ़ा जाएगा, तब पार कोस तक के प्राणी मुक्त हो जाएंगे। यह शब्द सुनकर उसके सब भाई बंधु आकर चरणों में लग गए और कहने लगे, हे गुरुजी, आप हमारा भी उद्धार करो। तब गुरुजी ने उन लोगों को भी सीखी की दीक्षा दी और कहा, धर्म का व्रत करनी, सत्य बोलना। फिर ईश्वर नाम का दान दिया और कहा, धार्मिक काम करो तथा जो अतिथि हो उसी की सेवा करो। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
ये थी तिलंगा देश की साकी। तो गुरुजी ने सिक्की बसी, सिक्की प्रदान की, उनसे कहा कि अपने धर्म का व्रत करना, हमेशा सत्य बोलना, ईश्वर नाम दान दिया और कहा धर्म मार्ग में चलना, ईश्वर का नाम जपना और जो भी अतिथि आए उनकी सेवा करनी। ये गुरु जी के बोले हुए वचन। धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।